कहते हैं कि मेरे भक्तों ने मुझे नाना प्रकार से नचा लिया, पर भगवान को भगवान के भक्तों ने अपने इशारों पर नचा लिया। भगवान नाचते चले गए, नाचते चले गए। अरे गए और लड़े जरा भीतर हमको तेरा लगाई। अरे गए और लड़े जरा भीतर हमको तेरा लगाई। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों ने मुझे नाना प्रकार से नचा लिया। एक कथा आती है गजेंद्र की। गजेंद्र को अपने मन में बड़ा घमंड था, और ध्यान रखना अगर मन में घमंड है तो भगवान से तुम काफी दूरी पर हो। कहते हैं अगर आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो भगवान 4 कदम बढ़ाते हैं। एक कदम भगवान की भक्ति की तरफ, प्रभु की तरफ बढ़ाकर देखो तो भगवान आपके पास में 4 कदम चल के आएंगे, और तुम एक कदम उठा लो तो भगवान 4 कदम पीछे चले जाते हैं। गजेंद्र को घमंड था किस बात का, कि मैं बहुत बड़ा बलशाली हूं। और जिसे घमंड हो गया कि हम बलशाली हैं, हमारे समान दुनिया में कोई नहीं है, तो भगवान से बहुत दूर चला गया। इसी घमंड में गजेंद्र जी जीते थे। एक बार जल पीने के लिए समुद्र के पास में पहुंचे। जब सरोवर के पास पहुंचे तो गजेंद्र को अपने आप में इतना घमंड था कि वो अंदर चले गए, वो जल क्रीड़ा करने लगे। गजेंद्र जी जल क्रीड़ा करते रहे, और उनकी पत्नियां थी, 30 पत्नी थी गजेंद्र की, 27 पुत्र थे, वो बाहर खड़े थे। तो उसी सरोवर में, उसी जल के अंदर एक ग्रह था। ग्रह ने गजेंद्र के पैर को जकड़ लिया अपने मुंह में, अब वो छोड़ नहीं रही। गजेंद्र ने काफी ताकत लगा ली, जितना बल था सब लगा लिया, मगर अपने पैर को नहीं छुड़ा पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें घमंड था। ग्रह छोटी सी है और हम इतने बड़े बलशाली हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं इससे। अपनी पत्नियों को आवाज लगाई, जब पेश नहीं गई तो मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। पत्नियां खड़ी खड़ी देखती रही, पुत्रों से कहा अरे तुम आओ और हमें इस ग्रह से बचाओ, हमारी रक्षा करो। पुत्र कहने लगे पिताश्री आप तो जा ही रहे हो, अब हमें तो बख्श दो, हम आपकी रक्षा नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप तो इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हो, और आपके चक्कर में हम भी अपने प्राणों का दान दे दें, हम आपके प्राणों को नहीं बचा सकते। पत्नी भी दूर भागकर खड़ी हुई और पुत्र भी दूर भाग के खड़े हो गए। गजेंद्र जी अकेले लड़ते रहे, उस ग्रह से अकेले लड़ते रहे। तो कहते हैं कि जब अंत समय आता है व्यक्ति का, तो कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, यहाँ तक तुम्हारी पत्नी पुत्र क्यों ना हो, वो भी तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, वो भी तुम्हारा साथ नहीं देते। ये रिश्ते सभी मतलब के हैं, सभी स्वार्थ के हैं। ये दुनिया मतलब की है, मतलब के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं है। और लिखा है